यात्रा भारत की। नमस्कार, स्वागत है हमारे एक खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगी अंडमान और निकोबार की सैर, जिसकी खूबसूरती को निहारने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आया करते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगह मौजूद है जिनकी बेमिसाल खूबसूरती सैलानियों को यहाँ खींच लाती है। इन्हीं में से एक प्रदेश है अंडमान निकोबार, जिसकी तुलना सिर्फ जन्नत से की जाती है। आज मैं आपको भारत में ही मौजूद एक ऐसे खूबसूरत और रहस्यमयी आइलैंड के बारे में बताऊंगी जो हमेशा से ही भारत में जिज्ञासा और चर्चा का विषय रहा है। मैं बात कर रही हूँ अंडमान आइलैंड की, जिसके मन को मोह लेने वाली खूबसूरती, असीम शांति और वहाँ की वाटर एक्टिविटीज आपके ट्रिप को रोमांच से भर देती है। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर यहाँ हर साल पर्यटक यहाँ छुट्टियाँ मनाने भारी तादाद में पहुँचते हैं। तो आइए जानते हैं अंडमान निकोबार में घूमने लायक प्रमुख जगहों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आता है सेल्युलर जेल नेशनल मेमोरियल। सेल्युलर जेल वही जगह है जहां ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रखा गया था। यह जेल आज भी उस इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ पर आने वाली पर्यटक साक्षी बनते हैं उन बलिदानों और प्रताड़नाओं का जिनका सामना हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया था। सेल्युलर जेल में हर शाम होने वाला लाइट एंड साउंड शो टूरिस्ट के बीच काफी प्रचलित है, जहां सेल्युलर जेल के इतिहास को बताया जाता है। यह शो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दिखाया जाता है। अगला है राधानगर बीच। अंडमान में घूमने लायक सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है राधानगर बीच। एशिया के इस सबसे बेस्ट बीच पर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ सबसे यादगार समय बिता सकते हैं। क्लियर ब्लू वाटर, इसके किनारों पर फैली सफेद रेत, इसी के साथ यहाँ का सनसेट व्यू जो यहाँ की माहौल को और भी खुशनुमा बना देता है। स्कूबा ड्राइविंग अंडमान में पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्टिविटीज है और हैवलॉक आइलैंड इन एक्टिविटीज के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। अंडमान में अंडर वाटर ड्राइविंग के लिए नवंबर से मिड अप्रैल के बीच का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं, तो आप अंडमान में मौजूद महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क आपके लिए एक बेहतरीन जगह साबित होगी। यह राष्ट्रीय उद्यान है जो राष्ट्रीय द्वीप समूह पर वनडूर शहर के निकट ही मौजूद है। करीब 280 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले इस पार्क का निर्माण 24 मई 1983 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था समुद्री जीवन और उसमें रह रहे जीवों जैसे रंग बिरंगी मछलियों, मोलस्क, मगरमच्छ, कछुए और स्टारफिश आदि की सुरक्षा करना। यहाँ पर्यटकों के लिए ग्लास बॉटम बोट राइड, स्कूबा ड्राइविंग के ऑप्शन भी मौजूद है। कुल मिलाकर इको टूरिज्म के हिसाब से महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क बहुत मायने रखता है। स्मिथ एंड रोज आइलैंड, जिसे अंडमान की ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक माना जाता है, चारों तरफ से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से घिरी इस समुद्री तट पर आपको शायद ही कभी भीड़ भाड़ देखने को मिले। एडवेंचर से भरपूर बारातंग आइलैंड में आपको एक अलग सा ही अनुभव होगा, जहां आप लाइम स्टोन की गुफाओं को देखेंगे जो बारिश के दिनों में पूरी पानी से भर जाती है। बारातंग आइलैंड आने का सबसे अच्छा समय माना जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच का, जबकि इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है जो कि अंडमान के बैरन आइलैंड पर है, तो यहाँ तक आप एक चार्टर बोट कम किराए पर लेकर आसानी से पहुँच सकते हैं। अंडमान में घूमने लायक और भी बहुत सी जगह हैं, जैसे राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद चिड़िया टापू और वाइपर आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर से 37 किलोमीटर दूर भरतपुर बीच, हैवलॉक आइलैंड पर मौजूद एलिफेंट बीच,
पोर्ट ब्लेयर से 28 किलोमीटर दूर नॉर्थ बे आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद है। बाई एयर राजधानी पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट मौजूद, जहां के लिए चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली से नियमित उड़ानें हैं। तो दोस्तों, ये थी अंडमान निकोबार में घूमने लायक प्रमुख जगह जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के खान पान की, तो यहाँ का खान पान भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिल्कुल अलग है। यहाँ के खान पान में मुख्यतः समुद्री जीव शामिल होते हैं। चूँकि यह एक पर्यटन स्थल है, अतः यहाँ पर खाने पीने की लगभग हर चीजें उपलब्ध होती है। इसके अलावा पर्यटकों को ध्यान में रखकर देश के अन्य प्रांतों के मुख्य भोजन को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी बोरिंग डेली रूटीन से थक गए हैं और भागदौड़ की इस जिंदगी में आराम पाना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए काफ़ी परफेक्ट है, जो शहर की दुनिया से अलग एक नई जिंदगी की सैर कराता है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम यात्रा भारत की में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और जगह की मैं आपको शेयर कराऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। यात्रा भारत की।